प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के दिन अपन इज़राइल लोगों में क्या होने वाला है, इज़राइल देश से दो गवाही लोग आने वाला है। तो वो कौन है? मूसा और एलिया है, ये प्रचार है। नहीं, एलिया और हनोक है, लेकिन मूसा और एलिया भी नहीं है और मूसा और हनोक भी नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वर्ग में हैं। कोई भी उन्होंने वापस धरती पर लौट नहीं आएगा। तो इज़राइल देश में दो गवाही कौन है? प्रचार करने वाले, भविष्यवाणी बोलने वाला। और वो कौन है? वो दोनों जैतून पेड़ है जो दीवट पर तेल डालने वाला है। इसका मतलब मूसा और एलिया का सामर्थ्य और शक्ति आत्मा पाकर मूसा का और एलिया का मूसा और एलिया आत्मा का शक्ति और सामर्थ से परमेश्वर भेजता है। यहूदा देश में उन्होंने फायदा होता है। इज़राइल देश में यहूदा गोत्र वाले हैं, वो दोनों गवाहों पर क्या रहते हैं? दोनों व्यक्ति के ऊपर मूसा और एलिया का शक्ति और सामर्थ रहते, इसीलिए मूसा और एलिया के जैसा बड़े बड़े चमत्कार करते हैं और आकाश को आज्ञा देते हैं 3.5 साल 42 महीने पानी न गिरने के लिए, बारिश न गिरने के लिए आकाश को बांध देते हैं। तो ये एलिया का सेवक है, एलिया का सेवा है। मूसा का सेवा है, उन्होंने पानी को लहू बनाता है, मूसा का सेवा। तो इसीलिए वो एलिया और मूसा नहीं, एलिया और मूसा का क्या है? आत्मा और शक्ति सामर्थ्य पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। तो जैसा यूहन्ना के बारे में अपन देखें, मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा है फिर से एलिया आने वाला है। वो एलिया फिर कौन? एलिया फिर क्यों आएगा? यीशु मसीह बताया है ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ही एलिया है। तो एलिया बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कैसे हो सकता है? तो वचन में बताया, लूका सुसमाचार 1 अध्याय 27 वचन में, यूहन्ना एलिया का आत्मा और सामर्थ को पाकर पैदा हुआ है। तो इस प्रकार तो वो दो युवक कौन है? दो गवाहों, वो परमेश्वर की ओर से एलिया और मूसा का आत्मशक्ति पाकर आते। तो पहले आधा सप्ताह में ये होते हैं कि देखिए, पहले आधा सप्ताह में स्थिति अभी देखिए। पहला, ये आखिरी झूठ मसीह, ये सीरिया राजा धरती पर प्रशासन करते रहता है। उसी समय झूठा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बोलता है। ये है पहला बात। हाँ, और दूसरा, परमेश्वर की कलीसिया दो भाग हो जाता है। एक भाग जो है यीशु मसीह का सत्य के लिए खड़ा हुआ कलीसिया, एक भाग यीशु मसीह के सत्य के लिए खड़ा हुआ कलीसिया, उन्होंने यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए आशा से रहते हैं। और एक भाग ये है कि ये वेश्य स्त्री से वे विचार करते, इसका मतलब पहले से सत्य को कान नहीं देते हैं। और आखिरी झूठ मसीह जो है सीरिया राजा के आराधना करने के लिए, उनके लिए एक दुल्हन, उनके लिए कलीसिया बनती है। वो कलीसिया में ये लोग चले जाते। कौन है? सत्य को कान नहीं देते हैं। तो परमेश्वर के कलीसिया दो भाग होते हैं। जो लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं सत्य के लिए, वो यीशु मसीह के हैं। जो सत्य को कान नहीं देते, विश्वास जन से बैक हो जाते, वो लोग महाबबुलोन या सीरिया राजा के कलीसिया में चले जाते। और देखिए, उसी समय ये दो गवाहों ने भविष्यवाणी करते रहते हैं। ये सीरिया राजा मेसिया नहीं है, सीरिया राजा मेसिया नहीं है, ये सिर्फ सीरिया राजा है। इनके अंदर निम्रुद के आत्मा है, इन्हों मेसिया नहीं है। इन्हों परमेश्वर को, इनको परमेश्वर ने भेजा नहीं, इसको विश्वास मत करो। और ये आखिरी झूठ मसीह का मुहर 666 संख्या का मुहर मत डालो बोल के दो गवाह लोग बोलते हैं। तब देखिए, और फिर तो पाएंगे है ये दो गवाहों ने जैसा झूठ मसीह या झूठ भविष्यवक्ता के विरोध प्रचार करते रहते, तब ये आखिरी झूठ मसीह क्या करता है? झूठा मसीह उनको मारने के लिए यत्न करता है। जब ये दो गवाहों के मुंह से आग निकलकर उनको भस्म कर देता है। जो मारने के लिए सैनिक आते हैं, झूठा मसीह के सैनिक लोग, उनको ये दो गवाहों के मुंह से आग निकलकर उसको भस्म करता है। कहाँ पर? ये प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय देखिए, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 5वां वचन में देखिए, 11 अध्याय 5वां वचन में देखो, वहां पर है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। ये देखिए,
भस्म कर, कोई भी ये दो गवाहों को कुछ नहीं कर सकते। और छठवां पॉइंट ये है कि ये जब ये झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह ये सबको कुछ समझ में नहीं आता, ये दो गवाहों का अपन कुछ भी करने के लिए जो तैयार है कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अपने हथियार उनके सामने तो भस्म हो जाए, काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो बड़े उलझन में परेशान में रहते हैं झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता, क्योंकि ये दो गवाहों को परमेश्वर की ओर से विशेष एलिया का आत्मा, मूसा का आत्मा शक्ति सामर्थ्य है, तो उनको ये कुछ नहीं कर सकते। और देखिए, और ये झूठा मसीह के हाथ में सारे संसार रहते ना, पृथ्वी पूरा उनके हाथ में रहते, जितने सैनिकों को भेजते हैं उन्होंने, और जितने बॉम्ब, इसका मतलब अणु को भी प्रयोग करते हैं किनके ऊपर? वो दो गवाहों के ऊपर, लेकिन वो सब भी कैसे बहुत एक धूल, हवा के धूल के जैसा वो काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब जितना भी उसको हानि करने के लिए कोई उनके पास चलते हैं, हानि करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो सभी लोग भस्म हो जाते, क्योंकि ये गवाहों के मुंह से आग अग्नि निकलता है। और सातवां पे तो ये झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता कुछ दिन ये दोनों को छोड़ देता है। किसको? ये दो गवाहों के बारे में सोचना छोड़ देता है, क्योंकि बहुत यत्न करे अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। तो जब सारे संसार में ऐसा रहता है कि शांति का वातावरण, एकदम शांति का वातावरण रहता है, कहाँ तो एक दो जगह पर छोड़कर पूरा संसार में शांति का वातावरण रहता है, क्योंकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा झूठा मसीह को आराधना करने वाला है। और देखिए, जब भी सारे संसार के लोग मिसिया, यहाँ झूठा मसीह को, है हमारे परमेश्वर, है हमारे राजा, तुम शांति का दाता हो, तो हमें शांति देने के लिए आए हैं। अब शांति प्रदाता है, कितने सुख और शांति से है, युद्ध नहीं है, और कहाँ पर भी किसी प्रकार का भयानक स्थिति, भयानक घटना धरती पर है नहीं, तुम इतने अच्छे तरह से धरती को प्रशासन कर रहे, ऐसे सोचते रहते हैं उन लोग। जब देखिए, जब ये पूरा पहले आधा सप्ताह में होता है, बाद में देखिए, ये दो गवाह लोग ने ये झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता के विरोध हमेशा हर दिन गवाही देते रहते हैं। उसको ये झूठ भविष्यवक्ता है, इनको परमेश्वर भेजा नहीं, उन्होंने सीरिया राजा का भविष्यवक्ता है, सीरिया राजा का दास है, इसीलिए उनके बारे में प्रचार कर रहे। वो तो सीरिया राजा है, मिसिया नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल नहीं है, वो सत्य नहीं, वो झूठ है, दोनों भी झूठ है। सत्य को मानो, यीशु मसीह पहले आए हैं, क्रूस पर मरे हैं, फिर उठकर स्वर्ग में गए हैं, उनको विश्वास करो बोल के दो गवाह क्या करते हैं? हम प्रचार करते रहते हैं। देखिए जब देखो और हमेशा उन जैसा चमत्कार करता है झूठा भविष्यवक्ता और झूठ मसीह, ये दो गवाह लोग बताता है, वो जो देख रहे हैं उससे अधिक चमत्कार हम भी करते हैं और करके बताता है। लेकिन ये चमत्कार से नहीं, सत्य को सिद्धांत के रूप में मानो, उनको वचन बताओ, बोलो कौन से वचन से ऐसे कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह दूसरा, इसका मतलब 2 बार मर के जी उठेगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये असत्य है। सत्य तो ये है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर स्वर्ग में फिर से आने, उनको विश्वास करो बोल के बोलते। तो आखिरी में देखिए, और 9 का पॉइंट है कि जब पानी नहीं गिरता है, क्योंकि ये दो गवाह लोग आकाश को बांध देते हैं 3.5 साल, कितना 3.5 साल, 42 महीने पूरा धरती पर एक बूंद का पानी भी नहीं आता है। बहुत बड़े अकाल आता है, बहुत बड़े अकाल आता है। और देखिए, बहुत सारे लोग 666 की मोहर के, विशेष रूप से अन्य जाति लोग कैसे भी डाल लेते, विश्वास लोगों में भी चमत्कार को देखकर जो चमत्कार से भटक जाते हैं, विसर्जन से बहक जाते हैं, वो लोग भी 666 संख्या का मुहर हाथ या माथे पर डाल लेते हैं। ऐसे प्रथम आधा सप्ताह में चलते रहते। तब क्या होगा? अभी देखिए, उसी समय जो बड़े अकाल आएगा, क्योंकि 3.5 साल ये दो गवाह परमेश्वर की ओर से आकाश को बांध देता है, तो बहुत बड़े अकाल आएगा। यहाँ से शुरू होगा कलीसिया को बड़ी क्लेश, यहाँ से शुरू होगा विश्वास लोगों का असली विश्वास क्या है। क्योंकि अब ये बड़ी अकाल के कारण छोटों से लेकर, दूध पीने की छोटी शिशु से लेकर बड़े लोग तक बहुत भूख लगता है, कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है, 666 संख्या का मुहर हाथ या माथे पर रहना है। अगर नहीं है, कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ भी बेच नहीं सकते।
तो बहुत कठिन है। हाँ, तो विश्वास लोगों का विश्वास यहाँ पर मालूम होता है, विश्वास लोगों का विश्वास यहाँ पर ही मालूम हो जाता है, मालूम हो जाता है। कैसे? अभी बहुत भूख से लगता है, बहुत लोग छोटे छोटे बच्चे उनके माता पिता के सामने भूख से मर जाते हैं। ये होने वाले बातें है विश्वास कलीसिया में। हाँ, जैसे अपन स्थिर और विश्वास से रहते हैं, हम सीरिया राजा के मूर्ति को सीरिया राजा का मूर्ति को हम दंडवात नहीं करते और उनका मुहर हम नहीं डाल लेते, हम यीशु को ही विश्वास करते, यीशु मसीह को ही विश्वास करते, ऐसे अपन बोलते रहते हैं। तब सीरिया राजा का सेना लोग अपने पास आते हैं, सीरिया राजा का सेना लोग अपने पास आते हैं और बहुत विचार, बहुत सताव रहता है। अभी अपन देख रहे हैं ना, उससे 100 गुण अधिक सताव अपने को रहता है। सीरिया राजा का फौजी लोग आता है, जैसा मिले उनको बहुत सताता है। सताने से भी अपना विश्वास वहां पर दिखाना चाहिए। भूख से मरना है और सीरिया राजा के हाथ, उनके फौजी, उनके सेवक लोगों के हाथ में भी बहुत लोग मर जाते हैं। अगर वो मुहर ना डाले तो बहुत बड़ी परेशान, भूख से मरना है, नहीं तो बड़ी सताव से चलना है। अगर मुहर डाल लिए तो उनका स्थिति ऐसे हो जाएगा कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय देखिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, अगर मुहर डालिए समझो, जब ऐसे होता है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10 या 11 वचन, 10 या 11 वचन को देखो, 10 या 11 वचन। तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ये देखिए, जो लोग मुहर डाल लेते हैं, 666 संख्या का मुहर जो लोग हाथ या माथे पर डाल लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10वां वचन में ये कह रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत भयानक है। उन्होंने परमेश्वर की क्रोध के कटोरों में से पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने उनका आग गंधक की युग आज युग पीड़ा हमेशा रहता है। यह बहुत भयानक है। तो यहाँ पर देखिए, असली अपना विश्वास यहाँ पर दिखते हैं। मुहर डाले तो ऐसे परमेश्वर की क्रोध कटोर में से पीना है, युगान युग अपना आग में रहते, अपनी दुआ उड़ते रहते। अगर 666 संख्या मुहर ना डाल लेते, भूख से मरना है, नहीं तो सीरिया राजा का फौजी लोगों के हाथ में तो मरना है, वो सताव में तो क्या होगा जब। अभी देखिए आप प्रियो, जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं प्रियो, आप कौन से स्थिति में, क्या आपके विश्वास कैसे, आप यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए तैयार है? अभी से ही आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बता रहे हैं कलीसिया क्लेश में या नहीं रहेगा, कलीसिया स्वर्ग में जाए। कलीसिया स्वर्ग में जाए तो वो लोग अपने को पवित्र लोगों से उन्हें युद्ध करने के लिए आखिरी दूत मसीह आ रहे हैं। ये देखिए, तो अपने बहुत लोग उनके फौजी सेना लोगों के, सीरिया राजा के सेना लोगों के हाथ में मर जाएगा। गर्दन भी सिर काटा जाता है। ये प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 10वां वचन देखिए, 10वां वचन, 13 अध्याय 10वां वचन को देखो, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हालेलुया। देखिए तुम्हारा धीरज और विश्वास क्या है, यहाँ पर दिखाई देगा। मसीह के लिए कितने विश्वास से तुम है, क्या सत्य के लिए आप खड़े होते हैं? नहीं तो 666 संख्या का मुहर डालकर तुम्हारा उद्धार को बेच लेते हैं। कैसे? यहाँ पर अपना धीरज यहाँ पर मालूम होता है। यही अध्याय 15 वचन में भी देखिए, 15 वचन में क्या कह रहा है, देखो 15 वचन में, और उसे उस पशु की मूर्ति के में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उनमें मारवा डाले। पशु की पूजा, मूर्ति की, सीरिया राजा की मूर्ति की पूजा नहीं करे तो मार डालता है। तब क्या करना है? तो अपन युद्ध करना है, वो युद्ध के लिए अपन तैयार होना है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर यही 13 अध्याय 5 और 7वां वचन देखिए, 5 और 7वां वचन देखिए, बड़े बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्गों के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े।
क्या है, सीरिया राजा से अपन लड़ना, पवित्र लोगों से लड़ना और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। देखिए, सबके ऊपर अधिकार दिया। 42 महीने अपन सीरिया राजा के वश में रहते हैं, तब अपना विश्वास, अपना धीरज अपन दिखाना चाहिए। अपना विश्वास को अपन क्या करना चाहिए, विश्वास से अपन स्थिर रहना चाहिए, विश्वास से। देखिए दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय 25 वचन। देखिए दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय 25 वचन, 7 और 25। देखो यहाँ पर भविष्यवक्ता ने क्या बता रहा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये देखिए, अपने को पीस डालेगा, परमेश्वर के विरोध उठेगा सीरिया राजा। यहोवा कौन है, यीशु मसीह कौन है, हाँ ये सब कोई नहीं, मैं परमेश्वर हूँ, मुझे पूजा करो, मुझे आराधना करो, मुझे स्तुति करो, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, ऐसे सीरिया राजा बताएगा, ऐसे बात करेगा। तब बहुत लोग उनके चमत्कार से, भूख से भी उनके उद्धार को बेच लेगा। तो तुम उद्धार में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, तुम्हारे धीरज दिखाना है, तुम्हारे सहन, उस दिन परमेश्वर को दिखना है। तो तुम जितना भी भूख आने दो, अपने परिवार को जितना भी सताव होने दो, अपने को जितना भी सताव होने दो, लेकिन मारने के लिए अगर सिर काटने दे, सताव करने दे, लेकिन यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। यीशु के लिए हम हमारे प्राण देने के लिए तैयार हैं। जो कुछ करना चाहते सीधा राजा हमें कर लो। शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा गवाही दी है, उस प्रकार अपन गवाही देना चाहिए, उस प्रकार अपन तैयार होना चाहिए। नहीं तो बड़े क्लेश में, वो पहले आधा सप्ताह 3.5 साल अपन बच नहीं सकते। बचना है सिर्फ विश्वास से बचते हैं, उनसे युद्ध करना है, लड़ना है। यही दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय 21 वचन। देखिए 21 वचन, और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। ये देखिए, पवित्र लोग उनसे लड़ने को, पीस डालने के लिए, पवित्र लोगों से लड़ने को बोल के प्रकाशित वाक्य में और दानियेल ग्रंथ में बता रहे। लेकिन परमेश्वर के दास लोग ये कह रहे, पास्टर लोग, कलीसिया क्लेश में नहीं रहेगा, चले जाएगा, तो ये लोग किससे युद्ध करेगा? ये लोग कहते हैं कि नहीं, इस्राएल लोगों से। अरे इस्राएल लोगों से ये सीरिया राजा युद्ध क्यों करते हैं? उनसे 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा, 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा। अगर सारे संसार पर कहाँ पर शांति है, तो 2 ही इजराइल देश में शांति रहेगा। और जो 666 संख्या मुहर हाथ यहाँ माथे पर डाल लेते हैं, उनको ही शांति रहेगा। और जो किसी का, और बिना, ये 2 बिना किसी को शांति नहीं रहेगा। इजराइल लोगों से वो क्यों लड़ेगा? इजराइल से सीरिया राजा लड़ेगा नहीं, 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। तो बात ये है, पहले आधा सप्ताह 70 सप्ताह में, इसका मतलब आखिरी सप्ताह में, पहले आधा सप्ताह 3.5 साल 42 महीने 1260 दिन अपन बराबर क्लेश उठाकर चलना है। अपना विश्वास को सीरिया राजा को दिखाना है, परमेश्वर को विश्वास को दिखाना चाहिए। विश्वास में हिम्मत से रहो, धैर्य से रहो। उस दिन पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ से अपन उस बड़ी क्लेश में जीतते हैं। अगर ना जीतने दे, जो ऐसा शद्रक मेशक अबेदनगो बोला है, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमारा परमेश्वर इससे बचाने के लिए शक्ति सामर्थ परमेश्वर है। अगर नहीं बचाने दे, लेकिन मैं तुम्हारी मूर्त को पूजा नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, यही अपने गवाही होना है। हालेलुया। सच में, हे सीरिया राजा, हे झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा मसीह है, तू तेरी मूर्त को तुम खड़ा किया है, हम धन्यवाद नहीं करेंगे। हमारा प्राण लेता है, ले, हमारे परमेश्वर हमसे बचाने के लिए सामर्थ है, ना बचाने दे, लेकिन हम तो तेरी मूर्त को धन्यवाद नहीं करेंगे। इस प्रकार हिम्मत और शक्ति सामर्थ पाना है, सत्य को कान देना है, नहीं तो बबलोन, इसका मतलब झूठा मसीह के कलीसिया में मिल जाते हैं। तो सत्य को कान दे, विश्वास में स्थिर होना, पवित्र आत्मा का शक्ति पाओ, प्रभु उस प्रकार का अनुभव सबको दे। आमीन। आइए संदेश को प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार के लिए तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के उजाला में अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से प्रभु हमको सत्य को बताया, वचन की सच्चाई को। हाँ प्रभु, बहुत बड़ी क्लेश 3.5 साल होने वाला है। यीशु मसीह, हम 666 संख्या का मुहर डालने से, तुम्हारी क्रोध के कटोरे में से हम पीना है, और हम आग गंधक में गिर पड़ते हैं, युगानुयुग हमारे दुआ उठते हैं। प्रभु, वो बड़ी खतरा से हमको बचो। हम जान देने के लिए, प्राण देने के लिए हमको पीस डालते हैं सीरिया राजा, हमारे को मार डालते हैं, सताव करते हैं, मार डालने दे, सताव करने दे, जो कुछ भी करने दे प्रभु। हम तो भूख से भी मरते हैं और तुम्हारे लिए प्राण देते, तुम तुम्हारे लहू हमारे लिए दी है,
हम भी प्रभु मुर्दार को बचाने के लिए हमारा लहू बहाते हैं। ये हमारा विश्वास है प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने हर एक को अंतिम समय तक आखिरी झूठ में से आने हैं सीरिया राजा और झूठा भविष्यवक्ता से लड़कर विजय पाने कर दीजिए। और प्रभु जितने सताव करते हैं मार डालते हैं तुम्हारे लिए प्राण देने की उतना हिम्मत और शक्ति सामर्थ्य विश्वास में उसमें स्थिर बना दे विश्वास लोगों को। जितने लोग संदेश सुने वाले सुने हैं सबको उस प्रकार का विश्वास दे, सत्य में पवित्र करो प्रभु। और कल में तेरे वचन गहराई मिलने कर दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रमाण सारे वक्त विशेष रूप से शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा विश्वास से बने रहने की प्रतिज्ञा को सरल साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।